तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी गेट जर्नी शेयर करने वाला हूं। मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। माय नेम इज़ अमित सिंह। मैं अभी एज एन एआई रिसर्चर वर्क कर रहा हूं एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड मैंने ऑल इंडिया रैंक ऑफ 554 सिक्योर किया इन गेट 2022। मैंने गेट का 2 बार अटैम्प्ट दिया है और मैं आपके साथ आज उन दोनों को ही शेयर करने वाला हूँ। एज यू नो कि 20 से 25 दिन बाद आपके गेट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आई डोंट वांट कि जो गलतियाँ मैंने की वो भी आप भी रिपीट करो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई गेट करना क्यों है। मैं टियर 3 कॉलेज से था। मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट अराउंड 4 to 5 LPA था। 40 से 50 हज़ार की जॉब मिलती थी। तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता था, तो इस वजह से मुझे गेट एक वायबल ऑप्शन लगा। गेट में भी 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास कि आप गेट क्रैक करके या तो आप मास्टर्स कर सकते हो या तो आप PSU कर सकते हो। मैं PSU करना चाह रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे पैसा चाहिए था, स्टेबल जॉब, सरकारी नौकरी, समाज में इज्जत और बढ़िया दहेज। तो ये सारे अपने गोल्स थे, तो उस हिसाब से मैं PSU करना चाह रहा था। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं कि मेरी जर्नी स्टार्ट कब से होती है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मार्च 2020 से। मैं अपने 3rd ईयर में था, 6 सेमेस्टर था और उस टाइम पे मैं ये कर चुका था कि ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे अपना कॉलेज का प्लेसमेंट पूरा स्किप करना है और मुझे श्योर शॉट अपना गेट पे फोकस करना है। लेकिन मैं सेल्फ स्टडी से जाने वाला था। लेकिन मार्च में ही मुझे अपने 2 दोस्त मिलते हैं। वो मुझे पता चलता है कि उन लोगों ने ऑलरेडी गेट की कोचिंग ज्वाइन कर ली है और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि कैसे उनकी कोचिंग बेटर है। मतलब वो डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे उनको सारी चीज़ें, उन्होंने मेडिजी ज्वाइन की थी, कैसे उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कैसे टीचर कितने अच्छे हैं, कैसे उनको सारे क्वेश्चन लग जा रहे हैं और कैसे सारी चीज़ें बेसिकली वो दोनों डिस्कस कर रहे थे। और मैं उन दोनों को सुन रहा था और इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि जो मैंने डिसीज़न लिया है सेल्फ स्टडी का वो करेक्ट है कि नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों मुझसे 1 साल बाद आगे निकल जाएंगे और मैं कभी इस सोर्स से पढ़ूंगा, कभी उस सोर्स से पढ़ूंगा और मैं ये गलत डिसीजन की वजह से मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो मैं घर जाता हूं और सेल्फ एनालाइज करता हूं, यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं, कोचिंग्स के बारे में और ज़्यादा जानता हूं। तो उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि डिसीजन बढ़िया है कि भैया सेल्फ स्टडी मत करो, कोचिंग की हेल्प ले लो, आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं 1 से 2 हफ्ते के बाद मैं मेडिजी ज्वाइन कर लेता हूँ, अपना नियरेस्ट सेंटर ज्वाइन करता हूँ ताकि मुझे ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और मेडिजी की ये बात अच्छी है कि सेम टीचर आपको पटना में पढ़ाएगा, सेम टीचर आपको दिल्ली में पढ़ेगा, सेम टीचर आपको बेंगलोर में पढ़ाएगा। सेम टीचर ट्रैवल करते हैं सिटी टू सिटी, ताकि वो मतलब टीचर सेम रहते हैं और वो ट्रैवल करते हैं सिटी टू सिटी ताकि आपको सेम सेम नॉलेज मिले, सेम बेस्ट टीचर से आप पढ़ो। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर वो कर लेते हैं, कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है। लेकिन मेडिजी के टीचर काफ़ी टॉप नॉच थे कि उनके कॉन्सेप्ट्स और वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे थे। उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उनको ये पता था कि बच्चों को कहाँ पे डाउट्स आता है और कहाँ पे बच्चों को डाउट्स आता है और वो वहीं पे क्लियर कर देते थे ताकि वो डाउट्स आगे ना बढ़ पाए। हाँ, तो फिर ये सारी चीज़ें थी। मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं वीकेंड बैच ज्वाइन करता हूँ। मंडे टू फ्राइडे मेरा कॉलेज जाता था, सैटरडे संडे में क्या नाम है कोचिंग ज्वाइन करता था। सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मेरी कोचिंग चलती थी। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता था और कोचिंग से आने के बाद मुझे उन चीज़ों को रिवाइज भी करना है। कोई नोट्स मेरा छूट गया, उन नोट्स को कंप्लीट भी करना है। अगर मैंने रिवीजन नहीं किया तो ऊपर से कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, मुझे नेक्स्ट क्लास में समझ आना बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसा कुछ चलता है। फिर ठीक है, काफ़ी अच्छा था। चीज़ें समझ में आ रही थी, मैं भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, चीज़ें समझ में आ रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। उसके बाद 2 महीने बाद कोविड आ जाता है और सबके लिए तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन मेरे काफ़ी ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। क्यों मज़े आ जाते हैं? कि मंडे टू फ्राइडे जो मुझे कॉलेज जाना था वो मेरा सारा टाइम बच जाएगा। कॉलेज वाले कुछ ऑनलाइन क्लासेस कराते थे, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कभी अटेंड करी, मैंने नहीं अटेंड करी, तो मेरा मंडे टू फ्राइडे सारा टाइम बच जाता था। सैटरडे संडे कोचिंग वाले लाइव क्लास कराते थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी देते थे। तो रिकॉर्डिंग से मेरा डबल फ़ायदा हो जाता था कि मैं अपने हिसाब से जब मैं चाहता था तब मैं पढ़ पाता था। तो ये 2 फ़ायदे थे मेरे कि मंडे टू फ्राइडे मुझे टाइम मिल गया और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल गई मुझे। तो मैं 2x पे अपना देख लेता था उनको, मैं 1x पे नहीं देखता था। मैं लाइव भी प्रीफर नहीं करता था, मैं 2x पे देख लेता था अपना। तो ये 2 फ़ायदे हुए। उसके बाद मैं रूटीन पे आ जाता हूँ कि मेरा रूटीन कैसा था। रूटीन मुझे लगता है मेरा थोड़ा सा अलग है, अभी भी अलग ही है। तो मैं रात का जो टाइम है,
मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि 12 बजे से लेके ये जो सुबह 6 बजे तक का टाइम होता है बहुत ही पीसफुल टाइम होता है, और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई आपके डोर पे नॉक नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, बस आप हो और आपको जो भी काम करना है आप वो कर सकते हो। और तो मैं रात में ही पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था, और अभी भी ये जो वीडियो बन रही है रात में ही बन रही है, और मोस्टली वीडियोस सारी मेरी रात में ही बनती हैं। तो उसके बाद फिर ये जो टाइम था, मैं रात में पूरी रात पढ़ता था। उसके बाद सुबह जब मेरी आंखें बंद होने को हो जाती थी, कि कभी 7 बजे बंद होने को हो जाती थी, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो जब मेरे को लगता था कि यार अब सो जाना चाहिए, तो मैं मम्मी से कुछ बोल के खाना बनवा लेता था, ब्रेकफास्ट करके सो जाता था। और जब भी मैं सोता था उसके बाद मेरा ये रहता था कि मुझे नींद बहुत अच्छी लेनी है, तो मैं करीब 8 घंटे श्योर शॉट सोता था। मान लो कि मैं 8 बजे मैं सोया हूँ, तो 8 बजे के बाद मैं 8 घंटे, और मान लो कि मैं 8 बजे सोने गया हूँ, तो 8 बजे के बाद मैं 8 घंटे और सोऊंगा। लेट सपोज कि 4 बजे मैं उठता हूँ, 4 बजे उठ के मैं, और नींद में बहुत अच्छी लेता था, पूरी लेता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं 6 घंटे ले लूँ और मेरे सर में दर्द करे और मैं अच्छे से कंसंट्रेट ना कर पाऊँ। तो आप नींद प्रॉपर लो। अभी भी आप कर रहे हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप और जगह से टाइम निकाल लो, बट नींद नींद पूरी लो। उसके बाद 4 बजे मैं उठा, मैंने ब्रश किया और मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद अपना रूम लॉक किया और फिर से मैं पढ़ने बैठ गया। तो ऐसा कुछ रूटीन रहता था मेरा। और उसके बाद आ जाते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी सारे होते हैं। मोबाइल में सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करता था, यूट्यूब यूज़ किया है ओनली फॉर वॉचिंग द गेट वीडियोस। उसके बाद बाकी पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गया था, 24 घंटे अपने रूम में ही रहता था, ना ज़्यादा किसी फ्रेंड से मिलना, कोविड था, मिलना जुलना किसी से होता नहीं था, और मैं अवॉइड भी करता था कि किसी से ना मिलूँ तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद बात भी अवॉइड ही करता था, क्योंकि मेरा ऐसा थॉट चलता है कि लेट सपोज कि आप जो भी बात करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आप अपने साथ लेके आओगे, आप उस पर थोड़ा सा रूम में जब बैठोगे, रूम लॉक करके पढ़ने बैठोगे, तो शायद हो सकता है वो डिस्कशंस आपके दिमाग में आ जाएं। तो मैं इसलिए अवॉइड करता था। मैं फ्रेंड्स के भी डिस्कशन अवॉइड करता था, घर में जो फैमिली के डिस्कशंस हैं उनको भी अवॉइड करता था कि मैं उनमें ना बैठूं तो ज़्यादा बेटर है, और कम बोलने का ट्राई करता था कि जितना कम बोलूं उतना बेटर है। तो रूम लॉक करता था, अपना रूम साफ वाफ, जब मैं सो के उठा रूम लॉक किया, रूम अपना जो भी अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है तो उसको सब जगह सब चीज़ों को सही जगह पे प्लेस किया, ऑर्गेनाइज किया, और फिर से मैं पढ़ने बैठ गया। तो डिस्ट्रैक्शंस की बात हो गई। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से ब्लंडर कहाँ पे हो गया। ब्लंडर मेरा हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, मैं आराम से 8 से 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं मिड दिसंबर तक आया तो मेरे जो थे, मे बी मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, जो भी है अप्रैल से स्टार्ट किया, और उनको मेडिजी वालों को कुछ टाइम लग गया ऑफलाइन टू ऑनलाइन करने में, वो उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं थे, तो थोड़ा सा क्या नाम है, थोड़ा सा जो है कोर्स और लेट चला गया। तो मेरे 2 सब्जेक्ट बच रहे थे, मेरा एक सब्जेक्ट EMI बच रहा था और कुछ कम्युनिकेशन वाला, मेरे 2 सब्जेक्ट बच रहे थे। तो अब मेरे मिड 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 दिसंबर की बात है, 15 दिसंबर की बात है, मैं एनालाइज करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि उस टाइम मैं टारगेट कर रहा था कि ऑल इंडिया रैंक 200 के अंदर लेके आऊँ मैं, गेट ऑल इंडिया रैंक 200 के अंदर को मैं टारगेट कर रहा था। और मिड दिसंबर में देखता हूँ कि मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि भाई इस साल तो नहीं हो पाएगा, एक अटेम्प्ट और देना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ हो जाती है मिड दिसंबर में कि मुझे गैप लेना पड़ेगा, एक अटेम्प्ट मुझे और देना पड़ेगा। अभी एग्ज़ाम में 1.5 महीना है और मैं अपने दिमाग में ये बात बिठा लेता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि नहीं बिठानी चाहिए थी। वो एक ब्लंडर था, मुझे श्योर शॉट अपना बेस्ट देना चाहिए था, उस टाइम के हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करके एग्ज़ाम में बेस्ट देना चाहिए था। ये थॉट अच्छा नहीं था। तो मिड दिसंबर में अब मैं क्या करता हूँ कि मिड दिसंबर में ये थॉट आ गया, और उसके बाद जो मेरे 2 सब्जेक्ट हैं तो मैं उन 2 सब्जेक्ट को ट्राई करता हूँ कि कंप्लीट करने का, उसके बाद रिवीजन करता हूँ। तो होता क्या है, ना मैं वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाता हूँ अच्छे से, ना मैं रिवाइज कर पाता हूँ अच्छे से, ना मैं मॉक टेस्ट दे पाता हूँ। तो ब्लंडर ये होता है कि सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ना रिवीजन हो पाया, जो मेरे और सब्जेक्ट मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए थे उनका भी रिवीजन मेरे से अच्छे से मैं नहीं कर पाया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो मैं रैंक जो मेरी मेहनत थी, अगर मैं पूरे मेहनत देखूँ तो रैंक कुछ आनी चाहिए थी 1000 से 2000 के बीच में। मेरी रैंक क्या आई, मेरी रैंक आई 6500 के करीब। जब मेरी रैंक आई मेरा दिमाग घूम गया कि भाई 6500 रैंक, मतलब ये क्या कर दिया मिसिंग, ये क्या ब्लंडर कर दिया आपने।
तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गया, लेकिन ठीक है, जब हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेक श्योर किया कि जो भी चीज़ें मैंने गलती करी वो चीज़ें मैं ना करूं, फ्यूचर और इधर उधर का ना सोच के जो अभी मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, बेस्ट अटेम्प्ट है, वो मैं कैसे दे सकता हूं, तो वो मैं करूं। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट को, वो दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट किए, सारे सब्जेक्ट को दोबारा से रिवाइज किया, मॉक टेस्ट टाइम पे स्टार्ट किया, और भी जो भी क्या नाम है, कुछ क्रैश कोर्सेज थे, जो कि कुछ कोर्सेज ऐसे थे जो कि 24 घंटे में आपको पूरे एक सब्जेक्ट का ओवरऑल दे देंगे, कि यूट्यूब पे कुछ वीडियो थी, तो ये सारी चीज़ें करी। रिवीजन अच्छे से किया, मॉक टेस्ट अच्छे से दिया, मॉक टेस्ट में जो गलतियां करी उनको अच्छे से एनालाइज किया कि क्या गलतियां हैं, उनको इम्प्रूव किया, गलतियों को नोट डाउन किया, फिर उनको इम्प्रूव किया कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ना हो। तो हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में प्रिटी गुड जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद एग्ज़ाम डे आता है, गेट का एग्ज़ाम डे आता है। तो उसमें गेट एग्ज़ाम से पहले कि तुम्हारी एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए मुझे एक वीडियो ने बहुत हेल्प की। शुभम डाबिर भैया की, शुभम डाबिर यूट्यूब चैनल है, उन पे उन्होंने वीडियो डाली थी कि आप अपना एग्ज़ाम को बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपना गेट एग्ज़ाम बेस्ट देना है। मैं आपको इम्पोर्टेंस एक सेंटेंस में बताता हूँ कि आपने जो भी 2 साल की मेहनत, आपने 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, जो भी मेहनत की है, अगर आप उस मेहनत को उस 3 घंटे में अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो आपकी वो 2 साल की मेहनत मतलब बेकार हो जाएगी, आप कह सकते हैं। अगर आप उस 3 घंटे में स्ट्रेस्ड हो गए, या फिर आपका हाथ कांपने लगा, या आपका दिल घबरा के धक धक करने लगा, या ऐसी कोई भी आपने गड़बड़ कर दी, तो आपकी जो 2 साल की मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि उस 3 घंटे में मुझे कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आना है तो आपको 2 सेकंड में उसको स्किप कर देना है, आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप पहले वो इस क्वेश्चन सारे कर लें जो कि आसान है, ईजी हैं, जो आप कर लेंगे। उसके बाद जब दूसरा आप एक क्वेश्चन, मतलब एक बार आप 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक सारे आपने देख लिए, सारे आपने क्वेश्चन लगा लिए जो आपको आते थे, उसके बाद जब दोबारा आएंगे तो दोबारा आप उस पर टाइम दे दें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन 3 घंटों में बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करें, अपना अच्छी स्लीप लेके जाएं और सारी चीज़ लेके जाएं। उन 3 घंटों में घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं होना है। तो वो जो मेरा एग्ज़ाम डे आता है वो मैं वीडियो देख के गया था, तो मैं अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के गया था। मॉक टेस्ट का भी आपको हेल्प मिलती है स्ट्रैटेजी बनाने में। तो जब मैं वो मतलब पेपर वाले दिन, जब मैंने पेपर मेरा कंप्लीट हो गया, तो उस दिन मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था कि मैंने अपना बेस्ट दिया। अब चाहे मेरी रैंक अच्छी आए, मेरी रैंक कम आए, लेकिन मैं इतना सेटिस्फाइड था कि मैंने जो मुझे आता था वो मैं छोड़ के नहीं आया हूँ। मैंने अपना जितना मेरे से बेस्ट हो सकता था वो उन 3 घंटों में मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ना मैंने इधर देखा कौन बैठा है, ना मैंने उधर देखा कौन बैठा है, सिर्फ मेरा स्क्रीन थी और सिर्फ मेरा पेपर था। मेरे पेपर में ऐसा भी हुआ था कि जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखा, नहीं आता था क्या, उस टाइम समझ नहीं आया, तुरंत स्किप किया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, ऐसे ऐसे करके मैंने 7 क्वेश्चन स्किप कर दिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे क्वेश्चन लगने लगे। उसके बाद जब मैं दोबारा घूम के आया तो वो क्वेश्चन भी आराम से लगे, कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, तो मैं सेटिस्फाइड था कि ठीक है, अपना बेस्ट दे दिया। उसके बाद फिर मेरी रैंक आई कुछ ऑल इंडिया रैंक 554। तो मैं एक्सपेक्ट तो 200 के, गोल भी मेरा 200 के अंदर ही था, और एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि 200 से 300 के बीच में आ जाएगी, लेकिन ठीक है, 554 जो आई ठीक है। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। और अभी अगर आप क्या नाम है गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप गेट देने वाले हो तो प्लीज़ रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो और उनको एनालाइज करो। बाकी तीसरी चीज़ कुछ नहीं करनी। और गेट एग्ज़ाम के दिन बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेटेजी बना के जाना है कि वहाँ पे ब्लंडर नहीं करना है। उन 3 घंटे में आपको बेस्ट एग्जीक्यूशन देना है। तो आई थिंक ये मेरी कुछ जर्नी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्ज़ाम। बाय।